जय माता की मित्रों, जय गुरुदेव। गुरु चरणों में नमन। विशन धर्मा चैनल आपका स्वागत करता है। मित्रों, वैसे तो हमने पहले भी एक वीडियो डाल चुके हैं और वह वीडियो शायद लोगों को मिलती भी नहीं है। कई लोग उसको देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं। इसलिए आज हम यहाँ दूसरी वीडियो डाल रहे हैं। मगर ईश्वर की शक्ति या ईश्वर प्राप्ति के तो बड़े ही सरल उपाय हैं। उनको प्राप्त करके आप ईश्वर से लिंक हो सकते हो। ईश्वर लिंक का कोई इतना बड़ा आडंबर वाला काम नहीं है। ईश्वर ने कहा है कि मैं तो कण कण में हूँ, मगर मुझे कोई पकड़े, जाने, सोचे तब तो मैं पकड़ में हूँ। और फिर ईश्वर ने ये कहा है कि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं, कोई भी ऐसा कार्य नहीं जिससे मैं ना कर सकूं। फिर भी मैं क्या करता हूँ, इस मृत्यु लोक में आकर, संसार में आकर जिस तरह से प्रकृति मनुष्य से कार्य करवाती है और प्रकृति के गुण जिस तरह से मनुष्य को कार्य करवाते हैं, उसी प्रकार मैं भी उसी प्रकृति के अनुसार कार्य करता हूँ। इसलिए आपको भी वही कार्य करने जो प्रकृति के अधीन हैं। क्यों कि प्रकृति को अंगीकार करके ही वो मैं जन्म लेता हूँ और प्रकृति के अधीन होकर ही अब मनुष्य रूप में कार्य कर रहा हूँ। कहा गया है कि बिन पग चलई सुनई बिन गाना, बिन करे कर्मों करे विधि नाना। प्रभु बिना इंद्रियों के भी सारे कार्य करता है और इस संसार के सभी कार्यों को क्रियान्वित करते हुए उन्हें भी संचालित करता है। तो मित्रों, अब हम ईश्वर की शक्ति प्राप्त क्यों नहीं कर पाते हैं? साधना करते हैं, नित्य नियम करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, मगर उसका परिणाम हमें कुछ नहीं मिलता। हमें उनकी शक्ति क्यों नहीं प्राप्त कर पाते हैं? तो मित्रों, इसके लिए आपको सोचना होगा कि हम जो कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं या हमारी करने की क्रिया सही है। हम ईश्वर से शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, हम पहले उसको लिंक तो करें। जब हम उसको लिंक नहीं करेंगे तो उससे शक्ति आएगी कैसे? अगर इलेक्ट्रिक के खंभे से तार हमने बांध तो दिया मगर उसमें कनेक्ट नहीं किया तो शक्ति कैसे प्राप्त होगी? तो मित्रों, हम अधिकांश लोग यही करते हैं, पूजा करते, पाठ करते, सब करते, मंत्र जपते करते, मगर क्या है, हमारा वो तार वहां बंधा हुआ है केवल वहीं तक, वो कनेक्ट नहीं है। अब कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए? कनेक्ट करने के लिए हमको उसको छीलना पड़ता है। जो आगे का जो सिरा है उसे छील कर और जहाँ ईश्वर का छिला हुआ भाग है यानी पॉइंट है उस पर जोड़ना है। जैसे बिजली का तार में तार जोड़ते हैं, ना कि ऊपर से कवर सहित उसको बांध दिया खंभे में और तार जुड़ गया। तो इसलिए हमको अपना कैसे तार जोड़ना है? हमको तार जोड़ना है। पूजा पाठ विधि सब व्रत साधन सब चीज करते हैं हम, मगर केवल तार नहीं जोड़ते। तार जोड़ने का, तार को जोड़ने का ये एक कारण है और इस तार को हम इस तरह जोड़ सकते हैं कि जैसे आप पूजा पाठ साधना कर रहे हैं तो अब इस मन का तार उससे जुड़ना है। तो इसका मन का तार होता कहाँ है? मन का तार होता है यहाँ। ये तार, इसको छीलना यानी इसको कनेक्ट करना है। अब क्या है, हम इधर तो कर रहे पूजा और इधर कर रहे, ए बच्चे को देखना रो रहा है, ए देखना कोई जूते ना चुरा ले जा बाहर, ठीक है, पूजा हो गया। अरे नारियल तो यार कैसा खराब ले आया, अगरबत्ती तो है ही नहीं है। तो ये हमारा कनेक्ट नहीं हुआ। हमको सर्वप्रथम पूजा वगैरह करना है तो सारे सामान की व्यवस्था करके तब पूजा पर बैठना चाहिए देखकर। और या फिर जो सामान नहीं है हमें उसे वो लेना नहीं चाहिए। हमें पूरा मनोयोग यानी पूरा तार ईश्वर में जोड़ना चाहिए। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि किसी भरे हुए बर्तन में कोई चीज डाली जा सकती है।
फुल भरा हो तो नहीं डाली जा सकती है। इसलिए हमारा दिमाग, हमारा शरीर फुल भरा हुआ है। हम जब पूरा फुल तो खाना खाते हैं बड़ा मस्त होके और फुल दिमागदार हैं, फुल ज्ञानी हैं, तो हमारे शरीर के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर और अन्य चीजें कैसे समाएंगी। इसलिए आपको अपने कुछ शरीर का हिस्सा कम करना है। जैसे खाना है तो कम खाइए, दिमाग है, ज्ञान है तो उसको थोड़ा सा कम रखिए, अपने दिमाग को साइड में हटा दीजिए। किसी दूसरे की बात सुनिए, किसी दूसरे का ग्रहण करने की जगह रखिए उसमें, तब तो आपका ईश्वर से लिंक हो पाएगा। हम क्या करते हैं, ज्ञान लेने जाते हैं, सर्वप्रथम हम ही ज्ञानी बन जाते हैं। उससे कहते हैं या सोचते हैं मन में कि इतना तो यार मैं ही जानता हूँ, ये क्या बता रहा है नई बात। अरे भाई, तुम नई बात सीखने आए हो तो पहले उसका वक्तव्य सुनो, फिर वो क्या क्या चीज बताता है उसको ग्रहण करो। आपके काम की है उसे ग्रहण कर लो, बाकी को सबको छोड़ दो। जिस तरह से पत्तल पर जो हमें खाना होता है खा लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। तो ये तो हो गई ज्ञान प्राप्त करने की विधि। अब हम स्वयं ही ज्ञानी और योग गुरु, विद्वान, महात्मा, सर्वज्ञानी, ईश्वर प्राप्ति के साधन, ईश्वर प्राप्ति करने के तरीके सब जानते हैं, तो आप दूसरे का क्यों देखते हो या दूसरे का क्यों सुनते हो? अपना करो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। इसलिए आपको ईश्वर की शक्ति समझना है तो प्रकृति के अधीन होकर ही कार्य करना होगा। क्यों कि प्रकृति के विपरीत जाकर आप कार्य करेंगे तो प्रकृति की शक्ति अखंड है, उस शक्ति से आप कभी पार नहीं पा पाएंगे और आप अपना नाश कर बैठेंगे। इसलिए उसकी प्रकृति के साथ साथ उस शक्ति का भी आप ज्ञान प्राप्त करें और अपनी साधना करें, तब आपको ईश्वर से लिंक मिलेगा और आपको ईश्वरीय शक्ति प्राप्त होगी। आप नियमित साधना में बैठें और नियमित तरीके से ध्यान साधना करें। नियमित तरीके का ध्यान यही है जो मैंने आपको बताया लिंक करने का। शांति मुद्रा में बैठकर आपको ध्यान तो ईश्वर का करना ही है, चाहे आप बाहर करें, चाहे अपने मस्तिष्क के अंदर करें, चाहे हृदय में करें, चाहे अखंड ब्रह्मांड में करें। यही ध्यान की एक विधि है। और आप कानों की आवाज को सुने, कानों की आवाज को सुनते हुए ध्यान करना है, अन्य आवाज ना सुने, यही मेरा आप सबसे कहना है। तो आपको शक्ति संचारित होने लगेगी। थोड़ा थोड़ा अभ्यास ही आपको इसमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। मित्रों, राधे राधे। इसी ज्ञान को अधिक समझें। चैनल अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई विशेष बात हो तो कांटेक्ट करें 9506223236 पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा स्वयं का व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है। आप मेरी ओर से प्रसन्न होकर साधनाएं करते रहें। आशा से आसमान भी टिका है। और आप अगर प्लस यानी पॉजिटिव एनर्जी लेके साधना करेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे। नेगेटिव विचारों से आज तक कोई भी सफल नहीं हो पाया। मित्रों, राधे राधे। जय श्री राम।